स्वागत है आपका वाईटी वायरल शॉर्ट्स में, जहां हर कहानी है रहस्य, श्रद्धा और शक्ति का संगम। यहां हम लाते हैं वो आध्यात्मिक रहस्य जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, जो मन को छूते हैं और आत्मा को झकझोर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमय यात्रा। एक ऐसी कथा जो न सिर्फ पौराणिक है बल्कि पुण्य की गहराइयों से भी भरी हुई है। गंगा दशहरा, माँ गंगा का अवतरण और पुण्य की महिमा। एक ऐसी दिव्य गाथा जिसमें छिपा है मोक्ष, तपस्या और परम करुणा का संदेश। तो जानते हैं गंगा दशहरा की तिथि और शुभ मुहूर्त। गंगा दशहरा दशमी तिथि की शुरुआत 4 जून की रात को 11:54 से होगा और इसका समापन 6 जून की रात को 2:15 पर होगा। इस तरह गंगा दशहरा उदय तिथि की मान्यता के अनुसार 5 जून को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा स्नान और दान का शुभ मुहूर्त। गंगा दशहरा पर सुबह 9:14 तक सिद्ध योग रहेगा। इसके साथ ही रवि योग और हस्त नक्षत्र भी रहेंगे। इसके बाद तेतिल करण दोपहर 1:02 तक रहेगा। इसके बाद गर्भ करण योग देर रात 2:15 तक रहेगा। पंचांग के अनुसार इन शुभ योगों में स्नान और दान करना अच्छा माना जाता है। गंगा दशहरा का महत्व। गंगा दशहरा यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का महापर्व है। यह वह दिन है जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरती थी, केवल मानव कल्याण के लिए, पापों के बोझ से मुक्त कराने के लिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। इसलिए हर वर्ष हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, गंगोत्री और ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थलों पर हजारों श्रद्धालु एकत्र होते हैं, सिर्फ गंगा स्नान के लिए नहीं बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण के लिए। दशहरा शब्द का रहस्य 10 पापों का हरण। शब्द का अर्थ है दशह यानी 10 और हरा यानी हरण करना, अर्थात 10 पापों का नाश। अब प्रश्न उठता है, ये 10 पाप कौन से हैं? पहला, वाणी से किए गए 3 पाप। असत्य वचन बोलना, झूठ बोलना जिससे किसी को नुकसान हो। दूसरा, कटु वचन बोलना, किसी को अपमानित या आहत करना, निंदा करना या चुगली करना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना। दूसरा, मन से किए गए 3 पाप। द्वेष भावना, किसी के प्रति जलन या शत्रुता रखना, लोभ, आवश्यकता से अधिक पाने की लालसा, मिथ्या चिंता, नकारात्मक, छलपूर्ण या अहंकार से भरे विचार। तीसरा है शरीर से किए गए 3 पाप। हिंसा करना, चोरी करना, अनैतिक कृत्य करना। 10वां पाप सामूहिक रूप से इन सभी को सम्मिलित प्रभाव, अर्धमूलक जीवन शैली, इन सभी पापों को जीवन का हिस्सा बना लेना, जिससे आत्मा पर कालिमा छा जाती है। गंगा दशहरा पर जब कोई श्रद्धा से गंगा में डुबकी लगाता है तो केवल उसका शरीर ही नहीं, उसकी आत्मा भी धुल जाती है। वाणी, मन और शरीर से किए गए सारे पाप पिघल जाते हैं। गंगा दशहरा पर पितरों के लिए दान का विशेष महत्व है। इस दिन पितरों के नाम से दान करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन गंगा स्नान करने से माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को फल, जूता, चप्पल, छाता, घड़ा और वस्त्र दान करने का विधान है। इसलिए गंगा दशहरा को कहा गया है पवित्र, क्षमा और मोक्ष का दिन। जानते हैं गंगा अवतरण की पौराणिक कथा। यह कथा है त्रेता युग की, जब धरती पर अधर्म और पाप के कारण संतुलन डगमगा गया था। एक महान राजा थे, राजा सागर, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, परंतु
यज्ञ का घोड़ा अचानक गायब हो गया। सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वे उस घोड़े को ढूंढें। घोड़े की खोज करते करते वे पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम में। घोड़ा वहां बंधा हुआ था, परंतु कपिल मुनि गहरे ध्यान में लीन थे। क्रोधित होकर राजकुमार ने उन्हें दोषी मान लिया और आश्रम को तहस नहस करना शुरू कर दिया। कपिल मुनि ने जैसे ही आंखें खोली, उनके तेज से सगर के 7,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। यह कोई श्राप नहीं था, यह उनकी अधर्मपूर्ण अज्ञानता का परिणाम था। भगीरथ की तपस्या। राजा सगर के वंश में कई पीढ़ियां बीत गई, लेकिन उन आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला। तब जन्म हुआ राजा भगीरथ का, एक तपस्वी, दृढ़ निश्चय और धर्मात्मा राजा। उन्होंने ये प्रण लिया कि वे अपने पूर्वजों का उद्धार करेंगे। भगीरथ ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। पहले भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भगवान ब्रह्मा, हे भगीरथ, मैं प्रसन्न हूँ। मैं माँ गंगा को पृथ्वी पर भेजने की अनुमति देता हूँ, परंतु गंगा का वेग इतना प्रचंड होगा कि पृथ्वी उसे सह नहीं पाएगी। कोई उसे धारण करने को तैयार हो तभी यह संभव है। तब भगीरथ ने फिर से वर्षों तक भगवान शंकर की आराधना की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और वचन दिया। भगवान शिव शांत स्वर में, हे भगीरथ, मैं गंगा को अपनी जटाओं में समेट लूंगा और धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर छोड़ूंगा। गंगा का पृथ्वी पर आगमन। और तब एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। आकाश से देवी गंगा प्रकट हुई, चंद्र सी शीतल परंतु तेजस्वी। वह पृथ्वी पर उतरने लगी तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर एक पतली धार बनकर माँ गंगा धरती पर प्रवाहित हुई। भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई वे पहुंची उस स्थान पर जहां राजा सगर के पुत्र भस्म हुए थे। जैसे ही गंगा जल वहां गिरा, उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। गंगा भगीरथी बन गई। माँ गंगा के इस अवतरण ने धरती को धन्य कर दिया। तभी से उन्हें भगीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि भगीरथ के प्रयासों से ही उनका अवतरण हुआ है। आज भी हम गंगा दशहरा मनाते हैं, तो दरअसल हम उस महान तपस्या, समर्पण और करुणा को याद करते हैं, जिसने माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया। भगीरथ की तरह यदि निष्ठा हो तो स्वर्ग की भी शक्तियाँ पृथ्वी पर उतर आती हैं। गंगा दशहरा की पूजा विधि और नियम। गंगा दशहरा पर पूजा केवल एक रस्म नहीं, बल्कि ये माँ गंगा के प्रति कृतज्ञता और आत्मा के शुद्धिकरण का संकल्प है। इस दिन की पूजा विधि सरल है, लेकिन इसमें छिपा है गहरा आध्यात्मिक रहस्य। प्रातःकाल स्नान और संकल्प। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव न हो तो गंगा जल को जल में मिलाकर स्नान करें। फिर माँ गंगा का ध्यान करते हुए यह संकल्प लें, ओम नमो गंगे। आज गंगा दशहरा के पावन अवसर पर मैं तन मन वचन से शुद्ध होकर माँ गंगा का पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। माँ मुझे पापों से मुक्त करे। माँ गंगा की प्रतिमा या चित्र का पूजन। घर में माँ गंगा की प्रतिमा या चित्र को पीले वस्त्र पर स्थापित करें। उन पर पीले फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और अक्षत अर्पित करें। माँ गंगा को सफ़ेद चंदन, फूल, बेलपत्र और तुलसी अर्पित करें।
गंगा की स्तुति और मंत्र जाप। फिर भक्ति भाव से माँ गंगा की स्तुति करें। यह मंत्र जाप इस दिन विशेष पुण्यदायी होता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिपुराय गंगाय नमः या ओम नमः शिवाय गंगाय नमः। दीपदान और दान। गंगा दशहरा पर दीपदान और दान का विशेष महत्व है। गंगा में ठहरते दीप न केवल अंधकार को दूर करते हैं बल्कि हमारे भीतर के अज्ञान को भी जलाते हैं। इस दिन गरीबों को वस्त्र, अन्न, जल, पात्र, पंखा, शरबत और गंगा जल का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यह न केवल दूसरों की सेवा है बल्कि आत्मा की उन्नति भी। क्या ना करें गंगा दशहरा के नियम। इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन अवश्य करें। मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। झूठ, विवाद या कटुवाणी से दूर रहें। गंगा जल को अपवित्र या अनादर पूर्वक प्रयोग ना करें। प्लास्टिक, केमिकल या अपशिष्ट गंगा में न डालें। पूजा का समापन। प्रार्थना और आशीर्वाद। पूजा के अंत में माँ गंगा से यह प्रार्थना करें, हे माँ गंगे, जैसे आप सबको एक समान निर्मल करती हैं वैसे ही मुझे भी शुद्ध करें। मेरे मन के अंधकार को हरें और मुझे मोक्ष के मार्ग पर ले चलें। गंगा दशहरा केवल तिथि नहीं, यह एक आध्यात्मिक जागरण का दिन है। जो इस दिन श्रद्धा से माँ गंगा का स्मरण करता है उसके जीवन में शांति, शक्ति और सद्बुद्धि स्वतः प्रवाहित हो जाती है। जैसे गंगा प्रवाहित होती हैं हिमालय से सागर तक। आइए अब जानते हैं गंगा जल के चमत्कार और वैज्ञानिक रहस्य। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, वह मुक्ति की धारा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ गंगा का जल अपने आप में एक चमत्कार है। वैज्ञानिक खोज। सदियों से यह रहस्य बन रहा है कि गंगा जल वर्षों तक रखा जाए फिर भी उसमें दुर्गंध नहीं आती, वह खराब नहीं आता। आखिर क्यों? वैज्ञानिकों ने पाया है कि गंगा जल में एक खास प्रकार का बायो एक्टिव एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को मार देता है और पानी को सड़ने नहीं देता, जो शरीर में जाकर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। वह शक्ति है जो इसे औषधि तुल्य बनाती है। आध्यात्मिक दृष्टि। क्यों कहा गया पाप नाशनी? ऋषियों ने गंगा जल को पाप नाशनी कहा है क्योंकि ये केवल शरीर नहीं, मन और आत्मा को भी शुद्ध करती है। जिस जल में भगीरथ की तपस्या का तेज, शिव की जटाओं की शक्ति और विष्णु के चरणों की छाप हो, वह केवल जल नहीं, जीवन का अमृत होता है। गंगा किनारे बैठकर ध्यान लगाने वाले साधु कहते हैं कि गंगा जल की ध्वनि में एक शब्द ब्रह्मा है। यह हमारे मस्तिष्क की तरंगों को शुद्ध कर देता है। गंगा तट पर बैठा व्यक्ति स्वयं एक ब्रह्मांड से जुड़ा महसूस करता है। गंगा जल यह केवल नदी का जल नहीं, यह ईश्वर की चेतना का तरल रूप है। जो इसे समझ गया उसने मोक्ष का द्वार पा लिया। आइए इस पर्व पर हम सभी ये संकल्प लें, गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने में सहयोग करेंगे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और माँ गंगा के नाम से एक हर हर गंगे कमेंट ज़रूर करें और इस पावन कथा को सभी तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।